हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी अगर हमें डेट दी हो, उसका हमें डे फाइंड आउट करना हो कि उस तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम इसको आपको बहुत सिंपल वे में बताने वाले हैं, तो अच्छे से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें जैसे कोई भी डेट दे रखी है तो उसका अगर हमें डे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले हमको 3 चीज़ें आपको लर्न रखनी है। क्या क्या लर्न रखनी है? एक हम आपको मंथ का कोड बताएंगे, फिर सेंचुरी का कोड और फिर किसका, डे का कोड। ठीक है, तो इन कोड्स को आप ये भी सॉल्व करके ही निकाले गए हैं, बट इनको अगर आप उतना सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो वहाँ पर हम अपना उतना टाइम ख़राब नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, और इजी वे में याद भी हो जाएगा आपको, आप अच्छे से बस समझ लीजिए। देखिए, हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं मंथ का कोड। देखिए, मंथ का कोड क्या हो जाएगा, मंथ कोड आपको याद रख लेना है। देखिए, आपको याद क्या रखना है, 144 025 036 146, ये हो गए जाके मंथ के कोड। अब ये हुए कैसे जाके देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गए जाके मंथ के कोड। ठीक, आपको इजीली याद हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम सेंचुरी का कोड। देखिए, सेंचुरी का कोड हम कैसे देखेंगे। देखिए, सेंचुरी का कोड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। ठीक, ये आपको याद रख लेना है। ये मतलब इसी तरीके क्रम यही रहेगा। ठीक, आप चाहे जितनी भी सेंचुरी, ज़्यादातर इन्हीं में से पूछ ली जाती है, तो आपको यहाँ पे देखिए क्या याद रख लेना है, इनके सामने का कोड क्या याद रखना है, 6 और फिर 420। ठीक, फिर आगे यहाँ से लिखिए 6 420। ठीक, अब ऐसे करके अगर आप 2300 के नीचे लिखेंगे, फिर 6 420 रिपीट करते रहेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे तो भी आपको यही रिपीट करना है। तो ये हो गया जाके सेंचुरी का कोड। उसके बाद में हम देख लेते हैं डे का कोड। अभी हमें देखना है डे का कोड। तो देखिए, डे का कोड देखने के लिए हम क्या करेंगे, डे का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक, सैटरडे। ठीक, इनके कोड क्या हो जाएंगे आपके। देखिए, संडे का कोड आपको लिखना है 0 1 2, नहीं 0 से नहीं स्टार्ट करना है आपको। यहाँ पर देखिए, ये वाला 1 से आपको स्टार्ट करना है, इसको 0 से नहीं करना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, 6 के बाद आपको 7 नहीं लिखना है, 7 नहीं लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर, 0 लिखना है कोड। तो ये हो गए जाके किसके कोड, आपके डे के कोड। तो इतनी चीज़ तो आपको याद रख लेनी है, बहुत इजीली याद भी हो जाएगा, इसमें कुछ टफ है नहीं। देखिए, मंथ का कोड जब भी है, ये मंथ का कोड हमने लिखा, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या याद रखना है, 144, यानी अगर देखें तो हम 12 का स्क्वायर होता है 144, 0 25 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर 0 36 6 का स्क्वायर होता है 36 और 146 यानी 146 ही याद कर लेना आपको। तो ये इजीली याद हो जाएगा, आपको बस एक बार माइंड में 2-4 बार इस चीज़ को बोल लेना है। ठीक है, देखिए 144 0 25 0 36 146। अब उसके आगे आपको मंथ के नेम इस तरीके से लिख लेने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, ये हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए, आपको सेंचुरी का कोड यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करना है, 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300, फिर आप आगे 2400 2500 2600 2700 इस तरीके से लिखेंगे, तो आपको 6 420 ही रिपीट करते चले जाना है। तो देखिए, यहाँ पर पहला 6 420, फिर 6 420, इस तरीके से आपको रिपीट करना है। डे का कोड क्या है, संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, मतलब आपको संडे से लेके सैटरडे तक लिख लेना है पहले। उसके बाद क्या, 1 2 3 4 5 6, और फिर सैटरडे के लिए क्या, 7 नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक, तो इतनी चीज़ तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं इसको इरेज करके, हम आपको एक डेट का सॉल्व करना बताते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो
तो फ्रेंड्स देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मंथ का कोड तो हमने बता ही दिया था, ये सेंचुरी का कोड एक साइड हमने लिख लिया है, ये डे का कोड लिख लिया है। अब देखिए एक आपको फार्मूला भी नोट कर लेना, इतनी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है अपनी कॉपी पर, ठीक है। एक आपको फार्मूला भी नोट करना है। फार्मूला क्या है? डे प्लस मंथ, मतलब डे का कोड प्लस मंथ का कोड, डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7, इस तरीके से आपको लिखना है। और एक चीज़ आप ध्यान दे लीजिए, अगर कोई भी डे अगर हमसे कह रहा है 15 तारीख, किसी भी मंथ की अगर 15 तारीख हमसे बोल रहा है, तो यानी वो जो 15 तारीख है वो मंथ का क्या है? 15वां दिन है, या फिर 15वां दिन बोल रहा है तो हमें क्या लेना है? 15 तारीख लेनी है। मतलब जो सीक्वेंस वही चलता है, जो सेम डे अगर 8 दिया है, 8 तारीख दी है, तो मतलब वो मंथ का क्या है? 8 नंबर वाला डे भी है, यही चीज़ होती है, ठीक। तो आइए अब देखते हैं, कोई भी अगर हमें डेट दी है उसका हमें डे निकालना है। जैसे हम कोई रैंडमली डेट ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 10 जनवरी 2002, ये हमने डेट ले ली, ठीक। अब हमें इस डेट का हमें पता करना है कि इस डेट को कौन सा दिन था, इस वाली डेट को कौन सा दिन था। तो हम कैसे देखेंगे, आप अच्छे से खूब समझिएगा। देखिए हम यही वाला सेम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, यही वाला फार्मूला यूज़ करके हम निकाल के आपको बताएंगे। देखिए डे, जब पहली चीज़ डे बोल रहा है तो डे कौन सा है? ये जब हमने आपको बताया अगर वो 10 तारीख है तो डे भी कौन सा होगा? 10 नंबर वाला ही डे होगा। तो यहाँ पर डे के प्लेस पे हम कितना डालेंगे? 10 डालेंगे प्लस। अब देखिए जनवरी लिखा हुआ है तो मंथ, यानी मंथ का कोड आपको डालना है। मंथ, जनवरी का मंथ का कोड क्या होता है? 1 होता है। देखिए जनवरी के सामने कितना लिखा? 1 लिखा है, तो मंथ का कोड हम कितना डाल लेंगे? 1 डाल लेंगे, ठीक। प्लस कीजिए, उसके बाद में आपको क्या करना है? ईयर लिखना है। तो देखिए एक चीज़ और अच्छे से आप समझ लीजिए, कोई भी अगर आपको कोई भी पूरा टोटल इस तरीके से ईयर लिखा हुआ है तो वहाँ पर जो ये इसमें सेंचुरी और ईयर दोनों होता है, तो लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं वो क्या होता है? ईयर होता है। वो क्या होता है? ईयर होता है। तो यहाँ पर ईयर कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पर ईयर कितने हो जाएंगे? 2 ईयर्स हो जाएंगे। यहाँ पर ईयर कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ पे हम ईयर के प्लेस पे कितना डाल देंगे? देखिए ईयर के प्लेस पे हम डाल देंगे 2, ठीक। फिर बाद में अब आपको लीप ईयर निकालना है। तो देखिए 2 में कोई लीप ईयर आएगा? आएगा ही नहीं। अगर वो कोई भी नंबर जो होता है 4 से डिवाइड हो जाता है तो वहाँ पर लीप ईयर आता है, बट यहाँ पर तो कोई लीप ईयर आएगा ही नहीं, तो लीप ईयर के प्लेस पे हम कुछ नहीं डालेंगे। अब देखिए सेंचुरी, अब जो ये सेंचुरी इसमें है, इसको हम 2002 को क्या लिख रहे हैं? देखिए 2000 प्लस 2, 2002 को हमने 2000 प्लस 2 लिखा। तो जो पहला वाला ये चीज़ है, ये क्या है यहाँ पे? ये चीज़ है यहाँ पे सेंचुरी, और जो 2 लिखा हुआ ये है यहाँ पे ईयर, ठीक। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये सेंचुरी हो गया, ये ईयर हो गया। तो सेंचुरी की जगह पे अब देखिए 2000 वाली जो सेंचुरी है उसके सामने कितना कोड लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप 6 डाल दीजिए, ठीक। अब तो सभी चीज़ें पड़ गई, अपॉन 7 कर देना है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 1 11, और 11 में 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका? 19 हो जाएगा। 19 अपॉन 7। अब इसको आप 7 से डिवाइड कीजिए और जो रिमाइंडर आए उसको आपको लिखना है। 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है। तो देखिए 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 कट जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ पर देख के बताइए आप लोग जल्दी से। रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे 5, है ना। जब यहाँ पे 7 2 जा 14 हमने लगाया तो रिमाइंडर कितना बच गया? यहाँ पे 5 बच गया ना। 19 में से 14 गया तो 5 बच गया, रिमाइंडर 5 बच गया। अब देखिए ज़रा, हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पर 5 लिखा हुआ है डे वाले कोड में अब आ जाएंगे। जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं फिर डे वाले कोड में आ जाते हैं। तो देखिए 5 के सामने कौन सा डे लिखा हुआ है? थर्सडे लिखा हुआ है। मीन्स इस तारीख को कौन सा दिन पड़ा होगा? थर्सडे पड़ा होगा। कौन सा दिन पड़ा होगा? थर्सडे, ठीक। तो इस तरीके से इसको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। आपको समझ में भी उम्मीद है अच्छे से आ गया होगा। हम कोई एक और डेट लेके आपको समझाते हैं, पहले इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आज की ही डेट लेके आपको समझाएंगे कि आज कौन सा दिन होना चाहिए, आज कौन सा दिन है, ठीक है। आपको इससे निकालना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब हम बताने चल रहे हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, आज कितनी तारीख है? आज है 25 मई। कितनी है? 25 मई और 2023, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करके आपको बताने चल रहे हैं कि इस दिन कौन सा डे होगा। आज देखिए आज कौन सा दिन पड़ा है? आज है आपका थर्सडे है, ठीक है। थर्सडे है आज। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करने पे हमारा थर्सडे आता है कि नहीं आता। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लेना है? डे लेना है। तो डे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा प्लस।
अब मई के आगे का कोड देखिए, मई का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई के आगे कितना लिखा हुआ, 2 लिखा है, तो यानी मई का कोड कितना हो गया, 2 हो गया। प्लस ईयर, अब ईयर देखिए यहाँ पर जैसे 2023 है, तो अभी हमने आपको बताया था 2023 को हम क्या लिखेंगे, 2023 को लिखेंगे 2000 प्लस 23, मतलब इसमें ईयर कितना है, ईयर कितना है यहाँ पर 23 है, ईयर कितना है 23, तो यहाँ पे ईयर के प्लेस पे कितना हम डाल देंगे, 23 डाल देंगे। प्लस अब देखिए यहाँ पे लीप ईयर, अब 23 में कितने लीप ईयर होंगे जाके, तो 23 को 4 से काटिए, जितनी बार पूरा चला जाए उतने ही लीप ईयर होंगे। तो अगर 23 को हम 4 से काट रहे हैं, 23/4, तो 4 5 जा 20, यानी 5, इसमें लीप ईयर कितने हो गए जाके 5, तो लीप ईयर के प्लेस पे हम कितना डाल दे रहे हैं, 5 डाल दे रहे हैं। अब देखिए सेंचुरी, यहाँ पे सेंचुरी 2000 है, सेंचुरी कितनी है 2000 के सामने का कोड कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 डाल दीजिए आप, ठीक 6 डाल दिया, अपॉन 7 कर देना है। अब देखिए सबको आपको जोड़ लेना है, तो देखिए 25 2 27 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 और 5 28 और प्लस यहाँ पर 6 हो गया, ठीक अपॉन में यहाँ पे 7 कर लीजिए। एक चीज़ आप देख लीजिए, अगर हमें 7 से डिवाइड करना है, एक इसका हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, मतलब 27 1 28 प्लस 28 प्लस 5 और बटे में 7 कीजिए। देखिए 7 के टेबल में 28 आता है ना, तो 7 से ये भी पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। इसको हमने डायरेक्ट इस तरीके से किया है, मतलब रिमाइंडर हमें जो मिलना है वो लेना है, ठीक है। आप इसको पूरा ऐड करके भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसको हमने 28 तो कट जाएगा 7 से पूरा, यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0, बट ये वाला 5 बच गया। 5 जब बच गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 5। जब 5 बच गया तो इसके कौन सा डे पढ़ना चाहिए, 5 के आगे का डे देखिए थर्सडे है, तो यहाँ पे कौन सा डे आ गया, थर्सडे आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक और कोई डेट लेके आपको वो भी क्लियर करके अच्छे से बता दे रहे हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब एक और डेट लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 फरवरी 2024, इस तारीख को देखते हैं कि कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। अब एक चीज़ और आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये वाली अगर हमने डेट उठाई है तो इसमें एक और लॉजिक लगना है आपको। जब यहाँ पर देख लेना है कि कोई भी ईयर अगर आपका लीप ईयर पड़ जाता है, बस एक कंसेप्ट यही इसमें बाकी था जो हम अगले को आपको बताने वाले थे, लेकिन यहाँ पर अब हमने ये वाली डेट लिख दी है तो हमें यहीं पर बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर आपका लीप ईयर है, देखिए ये एग्जैक्टली पूरा क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 है, 24 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो जब भी कोई लीप ईयर होता है तो मंथ का कोड जो होता है, 2 कोड बदल जाते हैं, जनवरी और फरवरी के कोड जो है मंथ वाले कोड में बदल जाएंगे जब क्या होगा, लीप ईयर होगा, और बदल के क्या होगा, एक कम हो जाएगा। मतलब जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फरवरी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जब भी कोई ईयर लीप ईयर होता है। तो देखिए एक बार इस चीज़ को आप हम नोट कराए दे रहे हैं आपको, और फिर इसको हम सॉल्व करना आपको बताएंगे। तो देखिए जब भी कोई लीप ईयर रहेगा तो मंथ का कोड क्या हो जाएगा, मंथ कोड ये चेंज होके हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। जो जनवरी और फरवरी इनका कोड है, जनवरी का कोड पहले से 1 था तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फरवरी का पहले 4 था तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस ये 2 बार घट जाते हैं, वो भी कब ये चीज़ होगी, जब कोई ईयर लीप ईयर हो, ठीक। ये चीज़ आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जब कोई ये लीप ईयर होता है तो बस मंथ के कोड में बस इतना सा चेंज आता है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आपको समझा दे रहे हैं। इतनी चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। इसको आप अच्छे से कॉपी पे अपनी नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर इस डेट को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अब नोट कर लिया होगा आपने, अब हम इसको इरेज करके इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, डे। तो डे का कोड कितना है यहाँ पे, 5 है, प्लस डे मतलब 5 है। फिर अभी हमने बताया आपको फरवरी का कोड क्या होगा, एक कम हो जाएगा जब कोई ईयर लीप ईयर होगा। अब हम देख पा रहे हैं ईयर क्या है, यहाँ पे 2024 दिया हुआ है। 2024 को हम क्या लिखेंगे,
प्लस क्या लिखेंगे हम 24, 2000 प्लस 24 लिखेंगे। 2000 तो इसकी सेंचुरी हो गई, बट ईयर कितना होगा 24, और 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24, पूरा पूरा चला जाएगा। मतलब ये ईयर कैसा है, लीप ईयर है। ठीक, जब लीप ईयर होगा तो हमने अभी आपको बताया कि जो मंथ का कोड होता है वो एक कम हो जाता है, यानी मंथ का कोड यहाँ पर वैसे होता 4 है, इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, ये वाला 3 हो गया प्लस अब सॉरी, देखिए मंथ का कोड हो गया, फिर ईयर। अब देखिए ईयर यहाँ पे कितना है 24 है ईयर। ठीक, तो ईयर आप लिख लीजिए यहाँ पर, ईयर कितना हो जाएगा 24 प्लस लीप ईयर। अब लीप ईयर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 6 लीप ईयर हो जाएंगे, प्लस सेंचुरी। सेंचुरी 2000 है तो 2000 के सामने कोड कितना 6 है, तो यहाँ पर आपको 6 ले लेना है, अपॉन में क्या कर देना है 7 कर देना। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 3 8 और 24 6 30 और 6 36, 36 बटे 7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 6 14 मतलब 44, 44 बटे 7, 7 छंग 42, 7 छंग 42 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पे 2 बच गया, रिमाइंडर हो गया जाके यहाँ पे 2। रिमाइंडर जब 2 आ गया तो 2 के सामने कौन सा डे आना चाहिए, मंडे। कौन सा डे पढ़ना चाहिए इस तारीख को, मंडे आना चाहिए। तो इस तरीके से इसको हमने देख लिया कि अगर हमारे पास कोई भी डेट दी हो तो उसका हमें डे फाइंड आउट करना हो तो कितने आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरा अच्छे तरीके से ये कोई भी अगर डेट आपको गिवन हो तो उसका आप डे अब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, चाहे जिस टाइप का हो। देखिए हमने आपको नॉर्मल डेट भी बता दी, मतलब नॉर्मल ईयर वाला भी बता दिया और लीप ईयर वाला भी बता दिया, दोनों कंसेप्ट अच्छे से आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे अगर कोई भी 2 डेट दी रहती है, मतलब पहली डेट को डे हमें गिवन रहता है, वो डे जो होता है कभी कभी सही भी नहीं होता है कि दे रखा होता है कि मतलब इतनी तारीख को माना कि ये दिन था, तो अगली तारीख दी होती है कि कहता है उस तारीख को बताइए कौन सा दिन रहेगा। तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम आपको सॉल्व करना बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कैलेंडर टॉपिक का। तब तक के लिए आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।